यासीन मलिक पर किसी भी वक्त फैसला सुनाने वाली है कोर्ट। टेरर फंडिंग केस में ये सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त पूरा ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। यासीन मलिक जो न सिर्फ एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला व्यक्ति, यासीन मलिक मंसूर वो व्यक्ति जिसने पूरे 90 के दशक में कश्मीर में किस तरीके की हिंसा का वो पर्याय बना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर लोगों के मन में अलगाववाद का जहर घोला तो उसमें यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेताओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। मंसूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त यासीन मलिक के घर से आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पर आज की मौजूदा स्थिति क्या है, जरा इस पर भी आप डिटेल दें। देखिए मीनाक्षी, धीरे धीरे अब लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी संख्या में युवा और महिलाएं जो है वो यासीन मलिक के घर के बाहर में इकट्ठा हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यासीन मलिक के समर्थन में यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है। हालांकि पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है, सुरक्षा बलों को यहाँ पर बुलाया गया है, किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा न हो, इसको देखते हुए मजीद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त मायसूमा के चौक में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर यासीन मलिक का घर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर तार बिछा दी गई है और दूसरी तरफ से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। और एक तरफ से युवा सड़कों पर निकले हैं जो यासीन मलिक के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से महिलाएं जो है रो रो कर फरियाद कर रहे हैं कि यासीन मलिक को कम से कम सजा दी जाए। मंसूर, तो पूरे परिवार के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर है, आसपास से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने वहां के बनते बिगड़ते हालात को देखा है, तो जरा आप अपने एक पत्रकार के नजरिए से बताएं, ये अलगाववाद का जहर लोगों के मन में घोलने वाले वो कौन से अलगाववादी नेता रहे हैं कि आज जब एक खूनी को जिसने न सिर्फ एयरफोर्स के अफसरों को मौत के घाट उतारा उसके सबूत मिलते हैं, जो टेरर फंडिंग में जुड़ा हुआ है उसके सबूत मिलते हैं, उसके लिए भी आंसू बहाने वाले लोग बैठे हुए हैं। देखिए मीनाक्षी, 1990 के दशक में JKLF जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मिलिटेंट संगठन बनकर सामने आई थी और JKLF के चीफ यासीन मलिक उसकी सरबराही करते थे। लेकिन बाद में एयरफोर्स की हत्या करने के बाद जो है यासीन मलिक ने अलगाववादी का रास्ता चुना और बहुत सारे लोग जो है JKLF उसने बंदूक छोड़ दी और अलगाववाद में शामिल हुए। लेकिन 2018 तक जो है ये लोग कश्मीर की मूवमेंट को चलाते रहे। लेकिन 2018 में जिस तरह से टेरर फंडिंग के केस सामने आए, हवाला केसेस सामने आए, उसके बाद NI की जांच शुरू हुई तो करीबन 12 ऐसे लोग जिनमें बड़े नेता, अलगाववादी नेता यासीन मलिक के अलावा शबीर शाह भी है, बिटा कराटे जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल किया गया और उसी आधार पर जो है कोर्ट ने जो है इनको चार्जशीट दाखिल करने के बाद यासीन मलिक ने ये मान लिया है कि जब 19 तारीख को वो दोषी करार दिए गए तो उसी का फैसला जो है कि किस तरह से इन्होंने कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट किया, किस तरह से टेरर फंडिंग के हवाले से यहाँ पर हिंसा भड़काई, अमन और शांति में खलल डाली, ये बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो इन सभी अलगाववादी नेताओं पर साबित हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभय, और इसलिए ऐसे मौके पर ये समझना और जानना दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है अभय कि यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता को आज तक बचाया किसने, संरक्षण दिया किसने, वो इतना फल फूल पाया, कश्मीर में अपनी राजनीति को सेटल कर पाया, ये होने कैसे दिया गया। देखिए बिल्कुल, और ये जग जाहिर है किस तरीके से संरक्षण दिया गया। यासीन मलिक किस तरीके के लगातार बयान देता रहा, देश विरोधी बयान देता रहा और संरक्षण जो उसे मिला वो सबको पता है किस तरीके से साल 2014 से पहले किस तरीके के बयानबाजी वो लगातार करता रहता था। और फिलहाल एक तस्वीर, ताजा तस्वीर इस वक्त मैं आपको पटियाला हाउस कोर्ट की दिखा दूं। यहाँ पर बीच बीच में जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में एक तरफ डिटेल ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, जज ऑर्डर लिखवा रहे हैं, क्या सजा सुनाई जाएगी, क्या उम्र कैद की सजा होगी या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी यासीन मलिक को, उसको लेकर अभी, क्योंकि इसी रास्ते से मीनाक्षी जो आप रास्ता अभी देख रहे हैं, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी चेक यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ से लॉकअप से यासीन मलिक को कोर्ट रूम में लेकर जाया जाएगा। बहुत जल्द
जज जो है अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की चार्जशीट है, जो आरोप संगीन आरोप है, न केवल अगर हम बात करें यूएपीए और इसके अलावा तमाम तरीके की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की, टेरर फंडिंग करने की, इस तरीके से पैसा जुटाने की जिससे टेरर फैलाया जाए, ये तमाम सबूत हैं। और साल 2016 से 2017 में जितनी आतंकवादी गतिविधि हुई है, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में, उसको लेकर फंड इकट्ठा करने के आरोप हैं। और सीधा हाफिज सईद जो है उसका एसोसिएट भी इसे चार्जशीट के अंदर बताया गया है। तो अब कुछ ही देर का वक्त है, एक तरफ डिटेल ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, पूरे कोर्ट के अंदर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा मनीष और मंसूर, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों से लगातार लाइव डिटेल और अपडेट हम लेते रहेंगे। मेहमानों का बहुत खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, कश्मीरी पंडित आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुलाम अयाज अहमद जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ गए हैं, और एडवोकेट नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आप चारों मेहमानों का। मैं शुरुआत आरती टिक्कू जी आपके साथ इसलिए करना चाह रही हूं, अगर कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में अपना घर छोड़कर वहां से निकलना पड़ा तो उसके पीछे वो कारण अलगाववाद था। आज आप कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, यासीन मलिक सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मुजरिम नहीं है, वो पूरे कश्मीरी समुदाय का मुजरिम है, वो पूरे भारत का मुजरिम है। तो सिर्फ ये कहना कि उसने सिर्फ कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किया, वो मुझे लगता है कि उसमें वो इनकम्प्लीट है। उसने हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स मारे, उसने जो जितना भी कश्मीरी पंडित के साथ वायलेंस हुई 1989-90 में, उसके जो किंग पिन थे वो यासीन मलिक थे। उनकी जो टेरर ग्रुप था JKLF, उसने ये सब शुरू किया। और पिछले 20-25 साल में जब से वो रिहा होके निकले जेल से, तब से वो लगातार टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तब से वो पाकिस्तान के साथ जो सांठगांठ उनकी थी टेरर ग्रुप्स के साथ, हाफिज सईद या मसूद अजहर या सईद सलाउद्दीन, इन सब के साथ जो उनकी सांठगांठ थी वो बरकरार रही। आज मैं कोर्ट के से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो बेशक उनके जो पुराने केस है जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर्स उन्होंने मारे और जितनी उन्होंने खुद जो किलिंग्स की है, उसके बारे में ये शायद ये केस नहीं है इस वक्त, लेकिन आज का जो ये केस है वो है कि जो 25 सालों में उन्होंने टेरर नेटवर्क को जो उन्होंने संभाला और उसको एनकरेज किया, सपोर्ट किया कश्मीर में, जिसकी वजह से बहुत ही लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित, हिंदू, मुसलमान सब मारे गए। तो मेरी कोर्ट से ये उम्मीद है कि वो इसको एक तो या तो दोनों में से कोई भी जो मेरे ख्याल से सजा है, या तो डेथ पेनल्टी या तो लाइफ सेंटेंस, दोनों जो भी कोर्ट को सही लगता है, क्योंकि मुझे कोर्ट से पूरी उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।